क्योंकि हम देख रहे हैं माहौल जो है वो यहाँ पे ब्राह्मणवाद को भी लेके उठ रहा है। यहाँ पे जो है वो आरएसएस को गालियाँ भी जो है वो दी जा रही हैं, पीएम मोदी को भी गालियाँ जो है वो दी जा रही हैं। एक अलग ही एजेंडा जो है वो चल रहा है। देखिए एजेंडा तो एजुकेशन का ही है। जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं ब्राह्मणवाद पे तो बात होगी। ब्राह्मणवाद की वजह से ही देश के 70% लोगों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था 50 साल पहले, क्यों? ब्राह्मणवाद की वजह से, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने की राइट थी पहले। अभी भी दलित बच्चों से स्कूल में वॉशरूम साफ करवाए जाते हैं। अगर कोई सही मुद्दे लेकर राजनीति करना चाहता है लोकतंत्र में, तो उसमें बुराई क्या है? क्या सब लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर राजनीति करें? शिक्षा सड़ी गली व्यवस्था को ठीक करने कौन आया? आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। माहौल को जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोगों ने बैच लगा रखे हैं कॉकरोच पार्टी के। इस तरीके से आईज के ऊपर जो है वो मास्क लगा रखा है कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी के सिंबल का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार जो है वो क्या इन लोगों की मांग को जो है वो मानेगी? यहाँ पे जो है वो जान लेते हैं। मैम, मांग लगता है सरकार जो है वो मानेगी? इस्तीफा तो शायद नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर है ही नहीं अभी। बहुत साल पहले था कि अगर कोई गलती हुई है तो जो पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो मिनिस्टर है, वो तब इस्तीफा देते थे। ये इस देश में ये हुआ है, पर वो आप पिछले 15 साल में देख लीजिए, वो कल्चर है ही नहीं अब। और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनको हटा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जितने लोग यहाँ पे, जितना यूथ पहुँचा है, क्या सारा यूथ जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक है या फिर एक अलग एजेंडा लेके आया है? क्योंकि हम देख रहे हैं माहौल जो है वो यहाँ पे ब्राह्मणवाद को भी लेके उठ रहा है। यहाँ पे जो है वो आरएसएस को गालियाँ भी जो है वो दी जा रही हैं, पीएम मोदी को भी गालियाँ जो है वो दी जा रही हैं। एक अलग ही एजेंडा जो है वो चल रहा है। देखिए एजेंडा तो एजुकेशन का ही है। जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं ब्राह्मणवाद पे तो बात होगी। ब्राह्मणवाद की वजह से ही देश के 70% लोगों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था 50 साल पहले, क्यों? ब्राह्मणवाद की वजह से, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने की राइट थी पहले, उनको संस्कृत पढ़ने की राइट थी। ये सारी लैंग्वेजेस अब जाकर दूसरे लोगों को मिल रही है। तो जब हम संविधान के बाद तो ये जो है ना मौका सबको मिला, शिक्षा तो हर जगह पे जो है आप न्यूज़ खोल के देखिए, आज की न्यूज़, कल की न्यूज़, इस हफ्ते की न्यूज़, आपको हर जगह से न्यूज़ मिलेगी। स्कूलों में जाइए, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में दलित बच्चों को क्लास में बैठने नहीं देते। दलित जो कुक है उनको खाना नहीं देने देते बच्चों को। तो ब्राह्मणवाद तो है ना। दलित जो है वो राष्ट्रपति है हमारे देश के, अगर बात करें पर यहाँ पे जो दलित उससे जो हर रोज के दलित है, जो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? क्या स्कूलों की शिक्षा बदल दी? स्कूलों में जो हालत है बच्चों की वो बदल दी। अभी भी दलित बच्चों से स्कूल में वॉशरूम साफ करवाए जाते हैं। तो ब्राह्मणवाद पे तो बात होगी जब एजुकेशन पे बात होगी ना। तो ये पूरा एजुकेशन का जो मुद्दा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको इफेक्ट करता है। जैसे आप देख लीजिए सीबीएसई में मुझे 98% से ज़्यादा आई थी 12th में। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है, कितने घंटे लगाए हैं। उस टाइम पे अगर मुझे पता चलता कि मेरे मार्क्स सही नहीं आए हैं, मार्किंग सही नहीं हुई है सीबीएसई की गलती की वजह से, और इस लेवल पे गलती हुई है, तो जिस कॉलेज में मुझे भर्ती होने को मिला था, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वो मुझे नहीं मिलता। जो है वो नारे लगा रहे हैं यहाँ पे, और डफली के साथ जो है वो जगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है वो यहाँ पे वो देख सकते हैं। यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे देखिए सर, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आप धक्का क्यों दे रहे हैं? धक्का नहीं दे रहा। आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात का जवाब दे दीजिए। आप धक्का दे रहे हैं।
धक्का दे रहे हैं सर वो मीडिया वालों से, हम बात कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना मांग क्या है। ये धक्का दे रहे हैं, ये देखिए संविधान जो है वो पकड़ रखा है इस तरीके से राउंड करके। यहाँ पे जो है वो ये नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे संविधान जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। भारत के संविधान की तरफ अगर जो मैं ये दिखाऊं और साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पेपर लीक पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पेपर लीक पे चढ़ के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पे चढ़ के बोल। देखिए अब तक जो है वो हमने आपको दिखाया है कि संविधान को उठा के जो है वो चल रहे हैं, भीम की तस्वीरें जो है वो उठा के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो महात्मा गांधी की तस्वीर लेके, पोर्ट्रेट लेके भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। सर मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो हम समझ पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो एक जेंजी का अलग से सिस्टम चल रहा है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी। नहीं, कौन है सर आप देखिए यहाँ पे नारे लग रहे हैं आपके वो तो आपने देखे होंगे, जो हमने तो देखे नहीं। इस तरह के माहौल जो है बिगाड़ने के लिए आए होंगे कुछ लोग। हाँ। जो माहौल बिगाड़ने के लिए आए होंगे वो उनका ठीक है अपना जो है, लेकिन मेन बात जो है फिलहाल जो है पेपर लीक की है। हाँ। और पेपर लीक के मामले पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल मुद्दा वही है, लेकिन यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, मुर्दाबाद के नारे तो लगेंगे ही। हाँ। जब उनके गलत काम होंगे तो मुर्दाबाद के तो नारे लगेंगे ही जो है। और राहुल गांधी का तो लगने के नहीं है, या मेरा तो लगने के नहीं है। आपके नारे क्यों लगा रहे हो मुर्दाबाद के? क्यों लगा रहे? गलत काम करने वाले लोगों के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी है एग्जाम की। नरेंद्र मोदी भी देश की जिम्मेदारी है, और देश इस टाइम जो है किस मोहल्ले पे खड़ा है? किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सब लोग परेशान हैं। तो हम इस वजह से तो यहाँ पर आए हैं, और इस देश को शांति की जरूरत है इस टाइम। हम ये जो संदेश महात्मा गांधी का है, देश को शांति की और मोहब्बत की जरूरत है। जो नफरत इन्होंने फैलाई है ये बहुत दिनों में सिमटेगी जाके जो है, इसमें पीढ़ियाँ लग जाएंगी। जो नफरत इन लोगों ने फैलाई है ना, कि इसको समेटने में आने वाली सरकारों को पीढ़ियाँ लग जाएंगी जो है। लेकिन कहीं ना कहीं अब नीट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है। लोग कह रहे हैं कि उसकी तैयारी जो है वो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। इस तरीके से सड़कों पे आके और इस तरीके से धरना करना और सोशल मीडिया पे इस तरीके का एजेंडा चलाना, ये एक आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर जो है वो ये सब हम जैसे आप ये बताओ, जो पहले की सरकारें हैं, जो पहले की सरकारें थी, क्या 12 साल पहले प्रदर्शन नहीं होते थे? क्या 12 साल पहले जब रेल में दुर्घटना हो जाती थी, ये इस्तीफा नहीं मांगते थे? या इस्तीफा लोगों ने दिया नहीं है क्या पूर्व की सरकारों में? तो यही तो सिस्टम है। ये तो बोला जा रहा है कि अभिजीत दीपके जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरह जो है वो उड़ाड़ी मार के जो है ना आना चाह रहे हैं कि वे एक पार्टी खड़ी करके जो है वो इसमें बुराई सत्ता में आ जाए। नहीं, मेरा ये मानना है, अगर कोई सही मुद्दे लेकर राजनीति करना चाहता है लोकतंत्र में, तो उसमें बुराई क्या है? क्या सब लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर पर राजनीति करें? शिक्षा का कोई मुद्दा ना हो, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा ना हो, क्या नीट पेपर लीक का मुद्दा ना हो? अगर सही मुद्दे को लेके कोई राजनीति करता है तो अच्छी बात है। कम से कम नफरत की बात तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की तो बात नहीं कर रहे हैं। सही बात पे अगर कोई राजनीति करता है तो लोकतंत्र में ये जायज है और करनी भी चाहिए। देश का युवा चाह क्या रहा है? अभी आप कह रहे थे कि जैसे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान से हमारा देश चलता है, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है कि हम अपना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें और सरकार के खिलाफ, तमाम भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करें। तो ये कौन लोग हैं? ये बताएंगे हमें क्या करना है, ये प्रमाण पत्र देंगे देशभक्ति का। अगर अंग्रेज यहाँ से गए, क्या घर में जब हम बैठे थे तब गए? लड़ाई लड़नी पड़ी, आंदोलन करने पड़े, धरने करने पड़े, भूख हड़ताल तक करनी पड़ी, नमक आंदोलन हुआ, क्या घर बैठ के अंग्रेज चले जाते? ये बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये तो माफ़ी वीर है ना, इन्होंने तो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, ये तो वो लोग हैं, तो इन्हें आंदोलन पसंद नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन में ये पीछे हट गए थे, अंग्रेजों से कह दिया था हमारा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी बात है, इसलिए ये आंदोलन को पसंद नहीं करते। ये माफी वीर हैं और समझौता करने वाली राजनीति करते हैं। एक छोटा सा इस्तीफा ही तो है, छोटा सा इस्तीफा दिलवा। बीजेपी कह रही है कि हमारा कोई भी जो है वो नेता इस्तीफा नहीं देता। बेशरम लोग नहीं देते इस्तीफा, बेशरम लोग, जो नकारा लोग होते हैं, जो कुछ करते नहीं हैं, वो ऐसी बात करते हैं। अगर नैतिकता के आधार पर पहली सरकारों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए हैं, लेकिन बेशरम लोग हैं ना, बेशरम लोग, उन्हें शर्म नहीं आती है। तो जिन लोगों को शर्म नहीं आती है वो इस्तीफा कैसे देंगे? उनके लिए तो सड़क पर जनता को उतरना पड़ेगा, और यही उसी का नतीजा है।
जो पेपर लीक हुआ है ये उसी का तो नतीजा है कि हाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और हर राज्य में लोग इकट्ठा होंगे अब जो है। मैडम जी, बीजेपी के लिए भारत माता है ना, ये भारत माता के बच्चे हैं ना, छोटी सी मांग रहे हैं इस्तीफा से ये होगा, नीचे फर्क जाएगा, नीचे तक प्रभाव जाएगा। अभी भारत माता के बच्चे और बीजेपी मानती है कि भारत माता है, ये सब भारत माता के बच्चे हैं, छोटे से। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक जो हैं वो मंच पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी, और जितने भी यहाँ पे समर्थक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो सब लोग जो हैं वो उनका स्वागत जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और पिछले दिनों की जैसे कि पता है कि सोनम वांगचुक ने भी जो है वो फुल समर्थन जो है वो किया था। सोनम वांगचुक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंच पे पहुँच चुके हैं और उनका जो है वो स्वागत यहाँ पे सोनम वांगचुक का किया जा रहा है। इतनी कड़कड़ाती धूप के अंदर भी सारा यूथ जो है वो इस तरीके से बैठा हुआ है और यहाँ पे प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की जो है वो बात हुई थी यहाँ पे, लेकिन आप लोग जो है वो यहाँ पे आइडिया लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक का समर्थन मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले दिनों सोनम वांगचुक का जेल जाना और उसके बाद से उनका बाहर आना, कहीं ना कहीं एक वक्त के ऊपर सबसे बड़े समर्थक सोनम वांगचुक थे जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब की बार वही सरकार के खिलाफ जो है वो खड़े हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को जो है वो फुल समर्थन यहाँ पे दे रहे हैं। बता दें कि सोनम वांगचुक ने भी मुद्दे उठाए थे जिनको लेके कई वक्त तक, कई महीनों तक वो जो है वो अनशन पे भी रहे थे, और जब वो दिल्ली आए तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे उन्हें जो है वो अरेस्ट किया गया था, वो जेल भी गए, वहाँ से निकल के आए और अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी को जो है वो सोनम वांगचुक का समर्थन जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पे गो बैक के नारे जो है वो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंगर कॉकरोच जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखा गया है हाथ में, सिंगर कॉकरोच। क्या है ये सिंगर कॉकरोच, क्या है? एक सेकंड मैम आप इधर आ जाइए, ये फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा, फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या है सर सिंगर कॉकरोच? Basically, it's an artist community, and that we want to show that all the artists of India and Delhi are in support of Cockroach जनता Party. कॉकरोच जनता पार्टी। ओके, अभी सोनम वांगचुक जो है वो मंच पे आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि मांगे जो है वो पूरी होंगी, जितना यूथ, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहुँचे? देखिए मैम, पूरी कोशिश है, एटलीस्ट पहला स्टेप तो लिया है कि हम आए हैं, कुछ आवाज़ उठाई है और लोगों को ये चीज़ सुनाई दे रही है, तो पूरी कोशिश है एंड हम इस मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वी कैन होप इट एंड लेट्स सी। जैसे कि एक बहुत बड़ा स्टेप था कि वो ये बोल रहे थे कि ऑनलाइन ही है, बट यू कैन से फिजिकली भी मोर देन 10,000 पीपल आर हियर, तो ये एक पॉजिटिव है स्टेप जो हो रहा है, तो डेफिनेटली हम ट्राई कर रहे हैं। सर अगर बात करें तो इसको मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद जो है ना, दोनों के दो गुटों में जो है वो बट गया। यहाँ पे ब्राह्मणवाद को जो है वो गालियाँ दी जा रही हैं, क्या ये सही है, एजेंडा है? हमने अभी रिकॉर्ड किया सब। नहीं मैम, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए तरीके हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही एजेंडा है, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा सिर्फ, और उसमें भी आपने देखा होगा ऑनलाइन उनके डू एंड डोंट्स थे, गाइडलाइंस थी, गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते हुए पीसफुल तरीके से स्माइल देते हुए इस मूवमेंट को हम लीड कर रहे हैं, दैट्स ऑल। और जो भी अगर आप बात सुन रहे हो वो सिर्फ गुमराह करने के लिए और इस मूवमेंट को खराब करने के लिए। तो आर्टिस्ट मतलब यहाँ पे सिंगर जो है और आर्टिस्ट वो है, तो क्या कोई प्रस्तुति भी जो है वो की जाएगी आज के प्रोटेस्ट के उसके लिए? 1 2 3 गो। देश को बचाने कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। देश को बचाने कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। सड़ी गली व्यवस्था को ठीक करने कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। सड़ी गली व्यवस्था को ठीक करने कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। अरे देश को बचाने कौन आया, कौन आया? कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया, कॉकरोच आया। लेकिन सर ये भी तो कहा गया कि कॉकरोच है तो कहीं ना कहीं हिट स्प्रे भी जो है वो सबके पास है, बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में जो कि कॉकरोच को जो है वो खत्म कर सकते हैं। मैम ये विचार जो है ना यूथ का, इसको हिट तो क्या कोई भी खत्म नहीं कर सकता, और जब भी एक अच्छा विचार पनपता है वो इस इंडिया को लीड करता है, तो ये सिर्फ कहने की बात है कि हिट से वो खत्म हो जाएगा, ये कॉकरोच किसी चीज़ से खत्म नहीं होने वाले।
आंटी प्रोटेस्ट जो है वो यूथ कर रहा है, आप समर्थन में पहुंची हैं? समर्थन में पहुंची हूँ, बिल्कुल पहुंची हूँ। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हाँ। मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए। माँ बाप कितनी मुश्किलों से छोटे बच्चे को बड़ा करके पढ़ाते हैं, उनको पीजी में या कहीं दूर भेजते हैं, फिर वो बच्चा पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद जब वो आखिरी अपने पेपर के टाइम पे पहुंचता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो बच्चे पे को तो दुख होगा ही होगा। ये बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं, इतना ये नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों के द्वारा ही वो सरकार बनाई गई है और हम यहाँ किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है और ना ही किसी सरकार का मुद्दा है। यहाँ मुद्दा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा और देना ही होगा। बच्चों को बचाना है, बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए मजबूत करना है, वरना बच्चे अपना धैर्य खो देंगे। जब बच्चा घर में दुखी होगा तो माँ बाप को दुखी होगा। इसलिए मैं प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ। आई सपोर्ट कॉकरोच पार्टी। क्या बात है, आंटी ने जो है वो बोल दिया है। यहाँ पे एक मैम जो है वो और पहुंची है। मैम क्या कहिएगा, प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की बात जो है वो की गई थी। यहाँ पे आरएसएस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, सही है? मेरे ख्याल से मैं भी हिंदू धर्म में आती हूँ। मैं आरएसएस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा जातिवाद फैला रहे हैं और इस देश में जातिवाद से मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय पे खतरा है। जिस तरीके से यहाँ पे सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही है, हमारी एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। ठीक है, आज ये बच्चे खड़े हैं सिर्फ अपने हक मांगने के लिए खड़े हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की खड़े हैं। आने वाले समय में हर सिस्टम में करप्शन हो ही रहा है, जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं। और बात रही हमारे ट्रांस को लेके भी सरकार ने क्या ही अच्छे कदम उठाए हैं। हमारी सेल्फ आइडेंटिटी तक को हमारे को बैन किया गया। अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ था ट्रांस बिल को लेके, और समाज में हमारे लिए आगे कोई भी आगे खड़ा नहीं हुआ था, ना ही कोई गोदी मीडिया के हमारे लिए कोई खड़ी हुई, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सिर्फ तलवे ही चाटने आते हैं सरकार के। और आज ये बच्चे खड़े हुए सिर्फ कहीं ना कहीं में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने आज तक जो समाज हमारे एजुकेशन में जो डिस्ट्रॉयड हो रहा है बिल को लेके, या उनके नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक को लेके कितने बच्चों ने हत्याएं की हैं, उसमें बदलाव लाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। एक अच्छा नया भारत, शांतिपूर्वक भारत यहाँ पे बनाना चाहते हैं, और ये पहली पहल है इस कॉकरोच जनता पार्टी की। आने वाले टाइम में अभी ये हज़ारों लोग जुड़े हैं संख्या में, इन फ्यूचर करोड़ों लोग जुड़ेंगे और इस समाज में एक अच्छी पहचान बनाएंगे और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, इस करप्ट सिस्टम को बदलने की ताकत रख पाएंगे। और इनके साथ हम ट्रांसजेंडर वुमेन भी खड़ी हैं, और मेरी 100 बहनें और भी आएंगी इनके साथ खड़ी होंगी। जब कोई भी युद्ध हुआ है मायू, जिसमें वो शिकंडी अपनी शामिल करके उसको लड़ाई को जीता है, हमेशा उसमें पराजित ही हुई है। तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, और हम अपनी एजुकेशन के लिए, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, हम अपने समाज में बदलाव लाने के लिए, क्योंकि हमें भी एम्प्लॉयमेंट, नौकरी का, हर चीज़ का हमें भी हक है। तो आज इन बच्चों ने एक पहली पहल की है, तो जिनके साथ हम खड़े हुए हैं। वकील हूँ, कॉकरोच हूँ, यही फ़िलहाल पहचान है अपना। अब सबके घर में बच्चे हैं, भाई है, बहन है, तो देश की युवाओं का जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसमें हम लोग हम सबको उसमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमको, आपको, सबको। रोजगार के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, पर आप तो वकील, आप तो रोजगार कर रहे हैं, फिर भी हम तो अपना रोजगार कर रहे हैं, पर मेरे घर में भाई है बेरोजगार, मेरे मामा का लड़का है बेरोजगार, उन लोगों का हक की लड़ाई के लिए आए हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि खालिस्तानी समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, ऐसा लग रहा है? सब झूठी अफवाहें, फालतू नैरेटिव चलाया जा रहा है। अब कुछ दिन बाद अभी से चल रहा है, जेएनयू से जोड़ेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ेगा, एक्सटर्नल पावर से जोड़ेगा, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो है, ये देश की युवाओं की आवाज़ है, और पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। देश की सरकार को, देश की युवाओं की, आवाम की भावनाओं को, उसके भविष्य के बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। देश के युवा क्या जो है वो ब्राह्मणवाद और जो है अम्बेडकरवाद करेंगे? नहीं, वो तो अलग बात हो गया। अभी जो बेरोजगारी जो है, जाके बोला जा रहा है ब्राह्मणवाद, वो तो हम नहीं सुने भाई। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो वो ये गलत है। वो लोगों के साथ मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद दूर दूर तक नहीं, हमने नहीं सुना। अच्छा, अगर लगा रहे हैं तो इसके साथ समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, हम लोग अपना जो भी है, किससे उम्मीद रखेंगे? अपना जो सरकार है उसके आगे हम लोग अपना मिनती रखेंगे। तो मांगे जो है अपने सरकार से ही है, विपक्ष से मांगने जाएंगे कि मेरा ये मांगे पूरा करो। पावर सरकार के हाथ में है, तो सरकार के आगे ही मांग करेंगे हम लोग। अपना मांग वही है, सरकार से ही है कि भाई क्या मांग?
मेरा मांग यही है, जो एजुकेशनल सिस्टम में जो कोलैप्स हुआ है, इसका अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर ले, और थोड़ी सी भी अगर मॉरलिटी बची हुई है तो इस्तीफ़ा दे। और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोगों का आप लोग चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को गंभीरता से ले, और जो भी लोग सब जुड़े हुए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं।